ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 74 है। दूसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। इसके हमने 33वें सूत्र तक विचार किया है। पिछले प्रसंग में न प्रयोजनवत्वात् कहकर के प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उसका समाधान जो है लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इसको लेकर के समाधान किया है। तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम इस सूत्र का सूत्रार्थ बिना देखे जैसा बता सकते हैं आपको बताना है। हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी, अनिल जी बताइएगा। नमस्ते जी। 33वें सूत्र से पूर्ण सूत्र में जो प्रश्न करता है वो प्रश्न कर रहा है कि परमात्मा का जो है ये कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को सृष्टि रचने में कोई प्रयोजन नहीं है जी। तो उसका सिद्धांत ही देते हैं कि परमात्मा का प्रयोजन नहीं है। जैसे लोक में भी है कि लोक में बहुत से लोग जो महान पुरुष जो है तो बिना अपने स्वार्थ के परोपकारार्थ कार्य करते हैं। इस तरह से ऐसे परमात्मा भी हम लोगों को मोक्ष सुख प्राप्त कराने के लिए ये सृष्टि की रचना करता है। जी। लीला का क्या अर्थ बताएंगे आप? लीला का स्वामी जी विशेष ज्ञान है, ईश्वर का विशेष ज्ञान। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न भी इन्होंने बता दिया और उत्तर भी बता दिया है। एक पूछा एक है तो दो इन्होंने बताया, अर्थात बताने का ये भी एक शैली होती है। बताने की ये भी शैली होती है। प्रश्न पूछा एक के विषय में, उत्तर उन्होंने दो इसलिए दिया है ताकि जो पूछा गया है उसको सटीक समझ सके सामने वाले व्यक्ति, इसलिए उसकी भूमिका के रूप में प्रश्न को भी रख दिया उन्होंने। तो ये उत्तर देने का ये भी एक शैली है। तो आइए, प्रश्न और उत्तर आपके सामने स्पष्ट है। अब मैं 34वें सूत्र की ओर बढ़ रहा हूं। वैषम्य नैर्घृण्ये, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। जगति वैषम्यम विषमत्वम नैर्घृण्यम निर्दयत्वम च दृश्यते। जगति इस ब्रह्मांड में, विशेष रूप से इस धरती पर, वैषम्यम, वैषम्य क्या होता है? विषमत्वम, वैषम्य को खोला है विषमता, ये दृश्यते दिखाई देता है। अर्थात इस धरती पर बहुत सारी विषमताएं दिखाई देती हैं। फिर कहा नैर्घृण्यम, नैर्घृण्यम को खोला है निर्दयत्वम, निर्दयता भी इस संसार में दिखाई देती है। तो इस धरती पर दो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, एक विषमता और एक निर्दयता। ये आप पग पग पर देख सकते हैं। वो कैसी निर्दयता है, कैसी विषमता है, वो यहां पर दिखाया जा रहा है, उसको खोल करके। कश्चन अति सुख संपन्न, आप देखिएगा
कश्चन कोई ऐसा व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति है दुनिया में, अति सुख संपन्न, अत्यधिक सुख संपन्न होता है। अब इस शब्द को समझने का प्रयत्न करना। संयोग से मैं आज से सांख्य दर्शन भी बीच में प्रारंभ कर दिया। 5वां अध्याय चल रहा है यहाँ पर सांख्य दर्शन। मुनि सत्यजीत जी पढ़ाते हैं, तो उनके स्थान पर मैं आज से पढ़ाना शुरू कर दिया है 5वां अध्याय। और आज भी उस प्रसंग में मैंने कहा, प्रसंग ही ऐसा है वहां पर, आज का प्रसंग सांख्य दर्शन का, कि आपके पास गाड़ी है, साधारण नहीं, बहुत बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी ऐसा कह सकता हूं। आपके पास मकान है, बहुत महंगा मकान है। आपके वस्त्र है, बहुत महंगे महंगे वस्त्र है। आपके पास जितने भी साधन है बहुत महंगे। तो मैंने ब्रह्मचारियों से कहा, पैसा का होना सुख नहीं है, मकान का होना सुख नहीं है, कपड़ों का होना सुख नहीं है। भौतिक ऐश्वर्यों का होना सुख नहीं है। आज ये प्रसंग वहां पर था, वही यहां पर आया है संयोग से, कि किसी के पास अति सुख संपन्न, अत्यधिक सुख से संपन्न है। अर्थात जैसा भी मैंने बोला है, गाड़ियों से एक भी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां अनेक है, मकान एक भी नहीं है, अनेक है, और भी बड़े बड़े मकान है, कपड़े भी बहुत है, बहुत महंगे महंगे। ये सबका होना ये सुख नहीं है। ऐश्वर्य अपने आप में सुख नहीं है, फिर सुख क्या है? ये ऐश्वर्य सुख के साधन है, ये सुख नहीं है। पैसा सुख नहीं है, पैसा सुख का साधन हो सकता है, हो सकता है, होता है नहीं बोला है। पैसा सुख का साधन हो सकता है। ऐसे ही जितने भी ऐश्वर्य सुख के साधन हो सकते हैं। कब? जब धर्म होगा। धर्म होगा तो ये सारे साधन आपको सुख देंगे। यदि जीवन में धर्म नहीं है तो ये सारे के सारे साधन जो है आपको दुख देंगे। तो यहां ये जो बात कही जा रही है, कश्चन अति सुख संपन्न, इसका अर्थ है कश्चन कोई भी व्यक्ति अति सुख संपन्न का मतलब अत्यधिक सुखी है, ऐसा नहीं। यहां पर अत्यधिक सुख के साधनों से युक्त है। सुख और सुख के साधन अलग अलग है। तो कोई कोई व्यक्ति सुख के साधनों से भरमार है, उसके पास सुख के साधन भरमार है। कश्चन महादुख भाग, और कश्चन कोई ऐसा है महादुख भाग, उसके पास दुख के साधन ही साधन है उसके पास में, है ना, दुख के साधन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दुखी है, दुखी दुख के साधनों से दुखी भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। फिर वहां धर्म या अधर्म कारण बनेगा। और अभी अभी कुछ ही समय पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, पूरी दुनिया में जो ऐश्वर्य है, जिसको आप ऐश्वर्य कहते हैं, पूरी दुनिया का जो ऐश्वर्य है वो 10% लोगों के पास में। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है 3-4 दिन पहले, पूरी दुनिया का जो ऐश्वर्य है, चाहे पैसा, मोटर, गाड़ी, जो भी आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया में 10% लोगों के पास में सारा ऐश्वर्य है। केवल 10% लोगों के पास में, और 90% लोग जो है नहीं है इनके पास में। कहां 90%, कहां 10%, आप कल्पना करिएगा। और भारत में देखो आप, उन्होंने भारत का अलग से भी बताया, पूरे भारत में ऐश्वर्य जिनके पास है
वो कितने लोग हैं? वो 10% भी नहीं है, ऐसा बताया उन्होंने। इसका मतलब ऐश्वर्य नहीं हमारे पास में, और सारा ऐश्वर्य उन लोगों के पास है, इन्हें गिने लोगों के पास में। तो जिनके पास ऐश्वर्य नहीं है वो दुखी भी हो सकते हैं और वो सुखी भी हो सकते हैं। साधन धर्म या अधर्म, अधर्म है तो दुखी रहेंगे, जीवन भर दुखी रहेंगे, कोसते रहेंगे। जैसे बच्चे माँ बाप को कोसते रहते ना, तुमने क्या किया है, क्या मैं पैदा हुआ हूं, क्या जीवन में तुमने मेरे लिए किया है, कोसते रहते लोग, बच्चे लोग माँ बाप को। जिसको आप मध्यम वर्ग के बोलते हैं ना, वो मध्यम वर्ग के लोग भी कोसते रहते हैं। सब लोग कोसते रहते हैं एक दूसरे को, पति पत्नी को और पत्नी पति को। आपने क्या किया मेरे लिए, पता नहीं क्या क्या करते रहते। तो ये सब जो है, हम सब कैसे हैं जी? ऐश्वर्य वाले नहीं है। दुनिया का ऐश्वर्य 10% लोगों के पास में। ये विषमता है, ये कहना चाहते हैं यहां पर, वैषम्य विषमता। फिर कहा है इति विषमत्वम, ये विषमता है। अभी जो दिखाया इन्होंने, जगति वैषम्यम विषमत्वम नैर्घृण्यम निर्दयत्वम च दृश्यते, ये सिद्धांत बता करके दूसरी पंक्ति में कहा है कश्चन अति सुख संपन्न, कोई कोई ऐसा है जो अत्यधिक सुख के साधनों से संपन्न है। कश्चन महादुख भाग, कश्चन कोई व्यक्ति महान दुखों के साथ युक्त है, अर्थात दुख देने वाले साधनों के साथ युक्त है। इति विषमत्वम, ये सब विषमता को दिखाया उन्होंने अभी तक। तथा अब निर्दयता को दिखा रहे। निर्दयता क्या होती है? कश्चित जना सर्वांगः, कोई मनुष्य सभी अंगों से परिपूर्ण है, सारे अंग है उसके पास में, किसी अंग की कमी नहीं है। कश्चिश्च विकलांग, कोई विकलांग है। विकलांग का होना अलग है, और गलितांगश्च इति, और कोई कोई ऐसे गलित अंगों वाला होता है, गल रहा होता है उसका अंग। मैं एक बार ऐसे जा रहा था अहमदाबाद में, रेलवे स्टेशन के बगल से गुजर रहा था, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ से जब बस में जाते थे विद्यार्थी काल में, रेलवे स्टेशन के सामने उतरते थे, फिर वहाँ से जाते थे अहमदाबाद में जहाँ भी जाना होता है काम से। तो जब वहाँ से गुजर रहा था तो रेलवे स्टेशन के पास में जो भिखारी लोग बैठे रहते हैं, एक का जंघा देखा मैंने, वो बैठा हुआ था ऐसे पांव फैला करके, उसके जंघा वैसे भी मोटा था शायद, तो उसका जंघे के अंदर जो है, मतलब पता नहीं कितना बड़ा, इतना बड़ा हो सकता है, अभी याद नहीं आ रहा, बहुत साल पहले की बात है। यूं समझ लीजिएगा ये 35 साल से भी ज्यादा पहले का समय है। वो इतना बड़ा होल यानी, और उसमें कीड़े, और वो ऐसे गल रहा था, और वो चू नहीं कर रहा, उसमें से निकाल रहा था कीड़े। और भी अंग गलित होते हुए लोगों को भी हमने देखा है हॉस्पिटल्स में। तो कोई गलित अंगों वाला, कोई विकलांग है। विकलांगों को तो आप जानते ही है, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी के पास वाणी नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पांव नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ऐसे विकलांग भी है और गलितांग भी है। ये क्या? ये निर्दयता है, ये निर्दयत्व की पराकाष्ठा है। निर्दयत्वम अपि दृश्यते, ये निर्दयता भी दिखाई देती है, विषमता भी दिखाई दे रही है और निर्दयता भी दिखाई दे रही है। एवं तु परमात्म कर्तृत्वे दोषौ इमौ प्रसज्येते। एवं इस प्रकार से
परमात्मा कर्तृत्व, जगत की उत्पत्ति परमात्मा करता है, जगत की रचना परमात्मा करता है, तो परमात्मा कर्तृत्व, परमात्मा के कर्तृत्व में दोषो इमो प्रसज्येते, ये दो दोष आ रहे हैं, विषमत्व वाला दोष और निर्दयता वाला दोष परमात्मा के लिए आ रहे हैं। यदि एवं उच्चेता, यदि ऐसा प्रश्न करता कहे, कहते ही ये लोग, क्या किया अरुण जी मेरे लिए भगवान ने क्या किया, बचपन से देखता आ रहा हूं भगवान ने मेरे ऊपर क्या किया है। भगवान भगवान बोलते हो आप, क्या किया भगवान ने मेरे ऊपर। दुनिया में मनुष्यों को कोई इतने नहीं कोसते हैं, परमात्मा को जितना गाली निकालते हैं, जितना कोसते हैं परमात्मा को, जितना उठते ही स्टार्ट होता है। पति को बाद में कहेंगे, पत्नी को बाद में कहेंगे, पड़ोसी को बाद में कहेंगे, सबसे पहले भगवान से स्टार्ट करता है आदमी। हाँ जी, स्लम में रह करके देखा कभी? हाँ, रहा करो। ये एक विचित्र अनुभूति होगी आपको। कोई कोई रहता है, बड़े बड़े आदमी स्लम में जाकर के रहता है, कुछ तो किया करो ना आप, कुछ करना चाहिए आदमी को, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। तो स्लम में रह करके देखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं रहा हूं। क्या कोसते हैं जो भगवान को, उठते ही बिस्तर पर, अभी बिस्तर से उठा भी नहीं आदमी, जो गाली निकालते हैं भगवान को, जो कोसते हैं भगवान को। तो ये कहा जा रहा है कि परमात्मा ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। उसको स्लम में रहने वाले के साथ छोड़िएगा, वेद पढ़ा हुआ, जीवन में उसने वेद ही का उपदेश किया है, वो भी कोसता है। मेरे बेटे के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसको कितने समझाया जा रहा है, समझ नहीं रहा। उसने जीवन में वेद पढ़ा है, देखो। जब विद्वान की भी ये कथा है, तो साधारण व्यक्ति की कैसी कथा हो सकती है, आप कल्पना करके देखिएगा। हमने देखा, विद्वानों को भी कोसते हुए देखा, मध्यम स्तर वालों को भी कोसते हुए देखा। अक्सर कभी ना कभी आदमी भगवान को कोसने का करता ही है। तो ये जो दोष भगवान के ऊपर दिया जा रहा है, ये दो दोष आ रहे हैं। एवं तू परमात्मा कर्तृत्व, इस प्रकार से परमात्मा को सृष्टिकर्ता मानने में इमो दोषो प्रसज्येते, ये दो दोष आते हैं। यदि एवं उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता प्रश्न करे, तर्री न, अब ऐसे नहीं कह सकते परमात्मा को, परमात्मा में दोष निकाल रहे हो आप। देखिएगा, मूर्खता की पराकाष्ठा आप देख सकते हैं। मूर्खता की जो पराकाष्ठा है ना, इस पराकाष्ठा को समझना चाहिए व्यक्ति को। ये एहसास नहीं होता है मैं कितना मूर्ख हूं, उसको एहसास नहीं होता है। जब घटना घटेगी, जब मुसीबत आती है, जब विपत्ति आती है, तब परीक्षण होता है। उससे पहले परीक्षण थोड़ा होता है। वो तो यूं कर लेता है, वो कुछ भी बोले आप भगवान के विषय में, दे सब भगवान का ऊपर देखता, पता नहीं भगवान ऊपर होता होगा उसके लिए। और तो और आर्य समाजी भी यही, भगवान की दया जी, ऊपर वाले का दया है, ऊपर वाले, पता नहीं कौन सा ऊपर है उसका। तो जब विपत्ति, समस्या, मुसीबत आती है, तब परीक्षण होता है। ज्ञान का स्तर तब पता लगता है कि उसके पास कितना विवेक है, वो विवेकी है या नहीं है, तब पता लगता है व्यक्ति का। इतना आसान नहीं है। मूर्खता को हटाना इतना आसान नहीं है, और अपनी मूर्खता को समझना इतना आसान नहीं है। ये मूर्खता ऐसी नहीं है।
ऐसे घर कर गई है व्यक्ति के जीवन में, जैसे गुलामी है ना, भारत में रहते हुए हमारे अंदर गुलामी घर कर गई है। 2000 साल, 2500 साल, 3500 साल, कई हजारों सालों का जो गुलामी है हमारी, इतना आसानी से नहीं निकल सकती है। स्वतंत्रता मिले इतने साल हो गए हमको, फिर भी गुलामी नहीं निकली हमारे में। तो ये तो जन्म जन्मांतरों का है ये अविद्या, ये इतनी आसानी से नहीं निकल सकती अविद्या। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, व्यक्ति ये नहीं समझता है ना, दुनिया में मुझ जैसा मूर्ख और कोई नहीं। मेरे में इतनी मूर्खता भरी हुई है, जब तक ये नहीं समझता है ना, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि मैं सर्वाधिक मूर्ख हूं, ये एहसास किए बिना वो उस मूर्खता को दूर करने की चेष्टा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं नहीं हूं फिर भी मानता हूं, ऐसा नहीं है। आप क्या लगता है आपको, जन्म जन्मांतरों की जो मूर्खता भरी हुई है ना हमारे में, कितनी होगी, उसकी व्यापकता कितनी हो सकती है, ये तब उसको समझ में आती है जब वो योग पर आरूढ़ होता है, वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे अंदर कितनी मूर्खता है। जब दंगल में उतरा ही नहीं आदमी, उसको कैसे समझ में आएगा? उतरेगा व्यक्ति तब समझ में आएगा। भयंकर भरी हुई है अविद्या, कूट कूट करके भरी हुई है। उसको एहसास भी नहीं हो रहा है कि मेरे में कितनी अविद्या भरी हुई है। इसलिए तो वहीं का वहीं बैठा है आदमी, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम अपने आप को कितने खुश कर ले कि मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि हम जो तुलना करते हैं कूड़े करकट से, मैं अक्सर बोला ही करता हूं। और देखिए फिर वो अपने आप को पोस्ट पे, देखो जी आप तो सन्यासी, वो तो ऋषि थे, आप तो सन्यासी, आपने तो सब त्याग किया, आपको क्या है? ये बोल के क्या करना चाहता है वो? मैं नहीं कर सकता, अर्थात मैं ऐसा रहना चाहता हूं, मतलब इसी अविद्या में डुबकी लगाना चाहता हूं, ये उसका स्टेटमेंट है। अविद्या को हटाना बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। तो जो अविद्या जिस एंगल से भी दिखाई दे रहा है ना, उसको पकड़ना है और अपने आप को मूर्ख समझना है और उस मूर्खता को हटाना है। तो मूर्ख व्यक्ति ये कहना चाहता है कि परमात्मा में ये दो दोष हैं, ये अविद्या के कारण से ऐसा कहता है और अविद्या के कारण से ऐसा ईश्वर के साथ व्यवहार करता है। सारे शास्त्र पढ़ करके भी वो परमात्मा को नहीं जान पाता है। इसलिए तो वेद कहता है यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। यदि उसने उस आत्मतत्व को नहीं जाना है तो इस ऋचा से, इस वेद से करेगा क्या? वो कुछ नहीं होगा उसका। तो यही इसका तात्पर्य है। तो कहते हैं ना, आप ये जो दोष दिखा रहे हो परमात्मा में, ये हो नहीं सकता। नैव एतो दोषो आपद्येते, बिल्कुल ये दो दोष नहीं आ सकते परमात्मा में। तत्र परमात्मनि, उस परमात्मा में एतो दोषो नैव आपद्येते, उस परमात्मा में ये दोनों दोष बिल्कुल नहीं आ सकते। कुतः, क्यों नहीं आ सकते? सापेक्षत्वात्, ये महत्वपूर्ण विषय, सापेक्षत्वात्। तदित्थम सापेक्षम विरच्यते, ये जो तदित्थम, वो इस प्रकार, ये जो सापेक्ष है, ये सापेक्ष की वहां विरच्यते, वहां रचना की गई, अपेक्षा को वहां सामने रखा गया। केनचित निमित्तेन भवितव्यमेव, ये जो सापेक्ष जो है वो किसी कारण से होता है। अर्थात कोई इतना निर्दय है, अर्थात कोई इतना विकलांग है, कोई इतना ही गलितांग वाला है, कोई इतना अच्छे पूर्ण अंग वाला है, ये सापेक्ष है। वहां सापेक्ष का निर्माण है वहां पर। उसी को स्पष्ट किया है, केनचित निमित्तेन भवितव्यमेव, कोई ना कोई वहां कारण है।
इस भिन्नत्व में, इस निर्दयत्व में वहां कोई ना कोई कारण है। यद अपेक्षा वैविध्यम जगति परमात्मना कृतम। यद अपेक्षा, जिसको अपेक्षा बना करके, जिसको साधन बना करके, जिसको सामने रख करके, जगति, इस जगत में, परमात्मना, परमात्मा ने वैविध्यम कृतम, ये भिन्नताएं की है। उसको क्या पढ़िए अरुण जी, कोई दुश्मनी है आपसे परमात्मा से, परमात्मा का, कि मैं इनसे दुश्मनी करता हूं, ये अनिल जी जो ये मेरे निकट के, मेरे रिश्तेदार है, पर आप बहुत दूर के हैं, ना कोई रिश्ता है, या जो भी आजकल के जो भेद हैं वो सारे भेद हैं, इसलिए तो मैं आपको दूर रखता हूं। ऐसा थोड़ा परमात्मा करता है मनुष्यों की तरह। परमात्मा के लिए तो सब एक समान है। जब सब एक समान है, वो पिता है, परम पिता है, वो माँ है, वो पिता है, वो बहन है, वो सब कुछ है। जो जितने संबंध आप बनाते हैं ना लोक में, वो सारे संबंध परमात्मा के वेद ने बोला। वो पति भी है और वो पत्नी भी है, वो भाई भी है, वो सब कुछ है। और वे स्वयं कहता है, तो वो क्यों ऐसा भेद करेगा? फिर भी कर रहा है तो सापेक्ष है, किसी ना किसी कारण को सामने रख करके ऐसा किया है, यही सापेक्षता है। तो यही कह रहे हैं कि यद अपेक्ष वैविध्यम जगति परमात्मना कृतम, जिसको सापेक्ष बना करके, जिसकी अपेक्षा, जिस कारण को सामने रख करके परमात्मा ने ये विविधताएं उत्पन्न की है। न ही तत् निर्निमित्तम मंतव्यम, न ही तत् निर्निमित्तम मंतव्यम, उसको बिना कारण के नहीं मानना चाहिए। ये जो भिन्नता दिखाई दे रहा है, विषमता हो चाहे निर्दयता हो, ये बिना कारण के नहीं, और बिना कारण के नहीं मानना चाहिए। तथा ही दर्शयति, और शास्त्र भी ऐसा ही कहता है, शास्त्र ऐसा ही कहता है। तथा ही दर्शयति श्रुति ही, और श्रुति भी वैसा ही दिखाती है। मतलब शास्त्र भी, शास्त्र से ये सामान्य शास्त्र ऋषियों के ले रहे हैं, श्रुति से ये उपनिषद को ले रहे हैं, और श्रुति से आप वेद को भी ले सकते, वेद मंत्रों को भी ला सकते, वहां पर भी बताया गया अनेक मंत्रों में। तो कहते हैं शास्त्र भी यही दिखाता है। तो कहते हैं तथा ही दर्शयति श्रुति, ऐसा ही श्रुति दिखाती है। क्या? पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, अगर आपने पुण्य किया है, अर्थात आपने अच्छे कर्म किए, नेक कर्म किए, धर्मयुक्त कर्म किए, न्याययुक्त कर्म किए, तो आपको आपके ये पुण्य कर्म पुण्य लोक में ले जाएगा। पुण्य का मतलब सुख। यहां पर पुण्येन, पुण्य कर्म से, पुण्यम लोकम नयति, पुण्य लोक को अर्थात सुख लोक को ले जाता है, सुख साधन से युक्त लोक को ले जाता है। तो फिर पैदा होते सारे सुख के साधन आपको मिल जाएंगे। और जो अभी मैं बोल रहा था ना कि 5% लोग हैं, 5-6% लोग हैं भारत में जिनके पास सारे साधन हैं, और उसमें हम दूर दूर तक नहीं आते, दूर दूर तक नहीं आते। पूरे भारत में 5-6% लोगों के पास 90% के ऐश्वर्य विद्यमान है, और उसमें हम दूर दूर तक नहीं आ सकते। तो कह रहे हैं यदि पुण्य कर्म हमने किया है, उत्तम कर्म किया है, तो हम पुण्य लोकम नयति, हमें वही कर्म आपको सुख लोक को ले जाता है, यानी सुख के साधनों से युक्त कर देता है, वो आपका पुण्य कर्म। पापेन पापम लोकम नयति, अन्वय कर लो, पाप से पाप लोक को ले जाता है। पापेन पापम लोकम नयति, अगर हमने पाप कर्म किया है तो पाप लोक को ले जाता है वो कर्म, अर्थात वो दुख लोक को ले जाता है, या यूं कहिए
दुख साधनों वाले लोग को ले जाता है। दुख के साधन कौन हो सकते? स्लम ही तो दुख का साधन है। मकान का ना होना, रोड ही तो हमारा दुख का साधन है। कपड़े का ना होना, नंगा रहना ही तो दुख का साधन है। ऐसे बहुत सारे हैं, हर प्रकार से आप देख सकते हैं। तो कर्म ही हमको पुण्य लोक को ले जाने वाला है, लेकिन पुण्य कर्म है तो पुण्य लोक को ले जाएगा। अर्थात सुख देने वाले कर्म को करोगे तो सुख देने वाले लोक को ले जाएगा, दुख देने वाले कर्म करोगे तो दुख देने वाले लोक को ले जाएगा। ये है सापेक्षता, ये है अपेक्षा। सापेक्षता मतलब सापेक्ष कहते हैं अपेक्षा युक्त शरीर मिलता है। ये अपेक्षा अर्थात इसकी अपेक्षा से, पुण्य की अपेक्षा से पुण्य लोक मिल रहा है, या पाप की अपेक्षा से पाप लोक मिल रहा है। यही सापेक्षता है, यही कारण है। ये निर्निमित्त नहीं है, बिना कारण के नहीं है। ये जो विषमता है ये कारण वाला है, ये जो निर्दयता है ये कारण वाला है। अब शास्त्र क्या कहता है जी? कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्र्यम, ये आगे आएगा नहीं, ये तो सांख्य दर्शन में आ चुका है। कहते हैं सांख्य दर्शन में स्पष्ट किया, कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्र्यम, कर्मों में विचित्रता है जी। हम विचित्र कर्म करते हैं, इसलिए हमें विचित्र शरीर मिलते हैं जी हमको। इसलिए तो कहते देखो आदमी कितना काला आदमी है, ये सांवला है, जैसे मैं सांवला हूं। देखो गोरे गोरे लोग दिखाई दे रहे मेरे को स्क्रीन पर, नाटे भी दिखाई दे रहे हैं, लंबे भी दिखाई दे रहे हैं, पूर्णांग होते हुए भी क्या नाक है, ये नाक है, इसको नाक कहते हैं। अंग तो पूर्ण है, लेकिन नाक देखो कैसा है इसका। अंग तो पूर्ण है, लेकिन आंखें देखे भगवान क्या है इसके, आंखों को देखते डर लगता है मेरे को। तो कहने का तात्पर्य देखिएगा, पूर्ण अंग होते हुए भी विषमता है। जैसी आंखें आप पसंद करते हैं वो आंखें नहीं है, जैसा नाक आप पसंद करते हो वो नाक नहीं है, जैसे जैसे अंग आप पसंद करते हो वो अंग नहीं है उसके अंदर। यही तो विचित्रता है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, जब आपके कर्मों में विचित्रता है, आप कर्म में विचित्र प्रकार के करते हैं, तो आपके अंगों में भी विचित्रताएं मिलेंगी। एवं कर्म निमित्तम रचना, ये कर्म विचित्रम रचना, कर्मों की विचित्रता से ही ये विचित्र रचना है। इसलिए वैविध्यम, ये भिन्नताएं हैं। तस्मात् न परमात्मनि दोषापत्ति, इसलिए परमात्मा में आप दोष नहीं निकाल सकते। हाँ जी, एक पंक्ति छूट गई क्या? हाँ, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम, फिर कहा पुण्यो वै पुण्येन कर्म न भवति पापः पापेन, ये वाक्य छूट गया है। पुण्यो वै पुण्येन कर्म न भवति, पुण्येन कर्म न पुण्यो भवति, ऐसा अन्वय कर लीजिएगा। पुण्येन कर्म न पुण्यो भवति, पुण्य कर्म से पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है। पापेन कर्मणा पापः भवति, और पाप कर्म से पाप रूपी दुख प्राप्त होता है। वो जो पहले वाला जो लाइन है, मतलब पहली पंक्ति जो है वो प्रश्नोपनिषद का है, वो अलग ढंग से कहा, और दूसरी पंक्ति जो है ये बृहदारण्यक का ही अलग ढंग से कहा है। दोनों का अभिप्राय एक ही है, लेकिन कहने की शैली अलग अलग है। क्योंकि पुण्येन कर्मणा पुण्यो भवति ऐसा कहा है यहाँ बृहदारण्यक में, पुण्येन कर्मणा पुण्यो भवति, पुण्य कर्म करने से पुण्य रूपी सुख प्राप्त होता है, या पुण्य रूपी सुख साधन प्राप्त होते हैं। पापेन कर्मणा पाप भवति, पाप रूपी कर्म के द्वारा पाप प्राप्त होता है, अर्थात पाप के साधन प्राप्त होते हैं या दुख प्राप्त होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। एवं कर्म निमित्तम रचना वैविध्यम अस्ति, इस प्रकार से
कर्म कारण वाली रचना है, इसलिए वैविध्यमस्ति, ये भिन्नताएं हैं। तस्मात् न परमात्मनि दोषापत्ति, इसलिए परमात्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता। सूत्रार्थ, जगत में विषमता व निर्दयता जगत में विषमता व निर्दयता देखे जाने से, या देखा जाने से भी कह सकते हैं, जगत में विषमता व निर्दयता देखा जाने से, जगत में विषमता व निर्दयता देखा जाने से, जगत में विषमता व निर्दयता देखा जाने से परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते। जगत में विषमता व निर्दयता देखा जाने से परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते। परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते। परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी की अपेक्षा करके ही ऐसा हुआ है। क्योंकि किसी की अपेक्षा करके ही ऐसा हुआ है। क्योंकि किसी की अपेक्षा करके ही ऐसा हुआ है। क्योंकि किसी की अपेक्षा करके ही ऐसा हुआ है, और वह अपेक्षा कर्म है। और वह अपेक्षा कर्म है। और वह अपेक्षा कर्म है। और वह अपेक्षा कर्म है, ऐसा ही शास्त्र व श्रुति दर्शाती है। और वह अपेक्षा कर्म है, ऐसा ही शास्त्र व श्रुति दर्शाती है। और वह अपेक्षा कर्म है, ऐसा ही शास्त्र व श्रुति दर्शाती है। जगत में विषमता व निर्दयता देखा जाने से परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी की अपेक्षा करके ही ऐसा हुआ है, और वह अपेक्षा कर्म है। ऐसा ही शास्त्र व श्रुति दर्शाती है। राजगोपाल जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, यहाँ पर जो नैर्भण्य शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ क्या है? घृणा का विपरीत भाव? नहीं, घृणा का विपरीत नहीं, निर्दयता कहते ना। ये आदमी निर्दयी आदमी है, मतलब आपके सुख को, आपके भाव को, आपके किसी गुण को ना देख करके आपके ऊपर जब अन्याय किया जाता है ना, वो है निर्दयता। तो निर्दयता का पर्यायवाची ही है नैर्भण्य। हाँ, उसी इसीलिए तो लिखा है इन्होंने। जी 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 जी। महादुख भाग आचार्य जी। महादुख भाग का मतलब है बहुत अधिक दुख का भागी बनता है व्यक्ति। दुख भाग भवति, ये दुख के मतलब बहुत सारे दुख को प्राप्त होता है। दुख का भागी बनता है, दुख का हिस्सा बनता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और दो के बाद एक विसर्ग रहता है साधारणतः में। हाँ होता है, पर यहाँ इन्होंने नहीं लिखा, आप लिख सकते वो हैं। भी होता है। हाँ, जी। दुख में विसर्ग ही होता है, ये मिस प्रिंट है।
जी, अरुण जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ऐसा भी देखा जाता है लोक में कि जो हमारे को सुख और दुख मिल रहा है वह सारे हमारे कर्मों का फल नहीं होता है, और दूसरे लोग भी अन्याय करके हमारे को दुख देते हैं, और कभी कभी इस तरह से हमारे को सुख भी मिलता है हाँ, अन्यों से। उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो है ही है। जो आप कैसे घटाएंगे ये? देखिए, दूसरों से जो हमको दुख मिलता है या सुख मिलता है वो इसमें नहीं आ रहा है। जहां ईश्वर की ओर से मिल रहा है ना, जैसे जन्म से ही वो विकलांग है, जन्म से ही अंधा है, ठीक है ना। आज जो किसी ने हाथ काट दिया एक्सीडेंट के माध्यम से या अपने कर्मों के कारण से कुछ ऐसा गलत किया होगा, हाथ कटवा लिया, जो भी कारण है, वो यहां नहीं लिया जा रहा है। तो जन्म से जो हमको प्राप्त हो रहा है ना, वो लिया जा रहा है। स्वामी जी, ऐसे जन्म से जो आप बता रहे हैं, जैसे मेरे भतीजे का ही एक केस है कि उनकी जो बिटिया है वो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑटिज्म वाले होते हैं ना, उस तरह की बिटिया है। जी जी। बाद में कुछ ऐसा समझ में आया कि उन्होंने शायद जब उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने कुछ इस तरह के जो स्टेप्स लेने थे, जैसे डॉक्टर वगैरह को दिखाना होता है, वो उन्होंने नहीं किया, और उस वजह से जो है जो बिटिया है वो इस तरह से अब जी रही है। तो इसमें उसका क्या दोष हुआ? कहने का मतलब ये है कि वो तो माता पिता की कुछ गलती रही जिस कारण उन्होंने ठीक समय पे सावधानी जो बरतनी चाहिए थी या डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए थी वो नहीं ली, और उस वजह से अब बच्चा जो है इस तरह की जीवन जी रहा है, और आज वो 16 वर्ष की है बिटिया। जो आप बता रहे हैं ये सारी चर्चा हमारी हो चुकी है पहले के शास्त्रों में, अर्थात सांख्य में हुआ होगा या अलग किसी शास्त्र में, ये सारी बातें हो चुकी हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ, माँ के गलतियों के कारण से भी बच्चा गलत पैदा होता है, ये भी बता चुका हूँ। अथवा जो हम खाते पीते हैं उसके कारण से भी हो सकता है, डॉक्टर के कारण से भी हो सकता है, दूसरा भी आप कुछ किया, ऐसे बहुत सारे कारण, उन सारे कारणों को के माध्यम से जो भी विकृतियां पैदा होती है वो नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, जो ईश्वर के कारण से होता है। अब इसका निर्धारण करना इतना आसान नहीं है कि मान लीजिए कोई जन्म से अंधा पैदा हुआ है तो उसके पीछे माँ बाप कारण है, डॉक्टर कारण है, दवाइयाँ कारण है, खान पान कारण है, या ईश्वर कारण है, इसका तुरंत आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, पर जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए जन्म से ही व्यक्ति पागल पैदा हो रहा है, मतलब सारे घर के अंदर माँ ने सबके साथ वैसे ही परवरिश किया है जैसा और बच्चों का किया है, पर कोई बच्चा बुद्धि से उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती, वो पागल की तरह रहता है, उसके अंग जो है विकसित नहीं होते हैं, या जो भी कारण, तो जन्म से भी ऐसा जो मिल रहा है तो उसमें उसके कर्म भी तो कारण होते हैं ना, ईश्वर भी तो उसको ऐसा पैदा करते, फिर उनको कहाँ लाएंगे हम? अन्य दूसरों के कारण से जो हानियां होती है या मेरे कारण से जो हानियां होती है उसको तो मैं मान ही रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, उन सबको हटा करके ये सब ना होते हुए भी होता है, वहां ईश्वर कारण है, ये आपको समझना है, ठीक है जी। हाँ जी, प्रमोद जी। आपका माइक, आपका जो इंटरनेट में कमी लग रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नमस्ते स्वामी जी, आवाज आ रही है स्वामी? आप बोलिए एक बार। ये बोल रहा था जो प्रश्न करता बोल रहे हैं कि इसमें परमात्मा के कर्तृत्व में दोष आएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपने ऐसा लिखा है कि परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते, तो इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा स्वामी जी। नहीं, परमात्मा गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गलत पैदा हो रहे हैं ना उसके पीछे परमात्मा पर दोष दे रहा है ना वो प्रश्न करता। परमात्मा ने ऐसा क्यों पैदा किया, किसी को गलितांग वाला, किसी को विकलांग वाला? परमात्मा ने किसी को सारे सुख के साधन दिया, किसी को साधन नहीं दिया है, ये परमात्मा के दोष दिखाने के लिए प्रश्नकर्ता प्रश्न किया है, तो उस उत्तरकर्ता ने उत्तर दिया है, ये परमात्मा
इसलिए किया है, वो कर्मों के कारण से किया है। ये परमात्मा का दोष नहीं है, उसके कर्म में दोष है, ये सिद्ध किया है यहां पर। स्वामी जी, आपने कहा जगत रचना नहीं कर सकते, जगत में विषमता निर्दयता देखा जाने से परमात्मा जगत रचना नहीं कर सकते, यदि ऐसा कोई कहे। इसका मतलब है जगत में विषमता व निर्दयता देखा जाने से परमात्मा ऐसे जगत की रचना नहीं कर सकते, ये इसका तात्पर्य है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, तो आप भले जोड़ लीजिए उसमें, मेरे लिए तो स्पष्ट है, पर आपको पंक्ति से नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसा कर सकते हैं, जगत में विषमता व निर्दयता देखा जाने से परमात्मा ऐसी जगत रचना नहीं कर सकते, ऐसी लिख लीजिएगा। जी धन्यवाद स्वामी जी ठीक है, अब स्पष्ट हो गया होगा आपको। हाँ निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी देख तो ये प्रश्न है कि जैसे स्वामी दयानंद के जो गुरु थे स्वामी विरजानंद, वो जन्म से तो अंधे नहीं थे, बाद में हुआ है, तो ये कौन सा होता, परमात्मा के उससे हुआ या वैसे हुआ? अभी तो बताया माता जी मैंने, अभी अरुण जी को तो यही तो समझाया था, मतलब जो बाद में जो होता है वो परमात्मा ने थोड़ा किया है, वो अब किसी आदमी ने किया होगा या किसी और ने किया होगा। जो परमात्मा के ओर से होता है उसकी बात हो रही है कि वो कर्मों के कारण से करता है, और जो बाद में होता है तो दूसरे लोगों के द्वारा अन्याय होता है। ठीक है ना, डॉक्टर ने गलती किया और बच्चा गलत पैदा हो गया, तो डॉक्टर की गलती से हुआ है, लेकिन बच्चे क्यों भोगे? क्यों नहीं भोग सकते जी? मैं अपने कर्म से दूसरे को दुख दे सकता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। आप ये कैसे कहना चाहेंगे? आपका मतलब कहने वाले नहीं, वो तो परमात्मा, उसने तो गलत किया तो फिर बच्चे को क्यों भोगना है? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। अरे भाई, मैं स्वतंत्र हूं कर्म करने में, तो मैं किसी को दुख नहीं दे सकता क्या? मैं कर्म करने में स्वतंत्र, तो किसी को सुख भी दे सकता हूं, किसी को दुख भी दे सकता हूं। तो मैंने आपको दुख दिए इसलिए आपको भोगना पड़ेगा। रही बात, मेरे को दंड मिलेगा, और जो आपको बिना मतलब के भोगना पड़ रहा है आपको कंपनसेशन मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी आपको, और बहुत अच्छा क्षतिपूर्ति। दुनिया के लोग तो क्षतिपूर्ति करते पर वो इतना नहीं करते जितना भगवान करता है, ये याद रखना। भगवान बहुत बड़े दयालु, याद रखना। तो आपको जीवन भर आपको दुख मिल रहा है, मैं डॉक्टर की गलती से या माँ की गलती से या किसी की गलती से बच्चा विकलांग पैदा हो गया, अंधा पैदा हो गया, या कोई और कारण से पैदा हुआ है, तो जीवन भर भोगना है उसको, 100 साल तक मान लीजिएगा, यदि वो 100 साल तक जीवित रहता है। तो 100 साल का दुख आपने दिया है, तो आपको भगवान कितना दुख दे सकता है? आप क्या लगता है, 100 साल का ही दुख देगा, डबल देगा, ट्रिपल देगा, कितना देगा? मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत देगा जी। क्वेश्चन होता है, सापेक्षता का मतलब क्या है स्वामी जी? सापेक्षतावाद, सापेक्ष मतलब एक दूसरे की अपेक्षा से, मतलब जैसे पुण्य कर्म की अपेक्षा से ऐसा और पाप कर्म की अपेक्षा से ऐसा, इसको कहते हैं सापेक्ष। धन्यवाद। हाँ जी, भारत जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। ये जैसे जन्मजात रोग तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जैसे मच्छर से मलेरिया होता है, कोरोना हुआ, और ये हार्ट होते हैं, अतिवर्षा होती है, ये कैसे होती है? ये तो मैंने बताया, एक होता है आदि भौतिक दुख, अन्य प्राणियों से जो हमको दुख मिलता है वो आदि भौतिक दुख कहलाता है, उससे हमको बचना है जितना बच सकते हैं, लेकिन पूरा बच नहीं सकते। और आदि दैविक दुख होता है तीसरा, जिसको प्राकृतिक आपदाओं से मिलता है, उससे भी हमको बचना है, लेकिन पूरा बच नहीं सकते। और एक आध्यात्मिक दुख होता है जो हम खुद अपने आप को देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख स्वयं ही हम अपने आप को देते हैं। उसके बाद आदि भौतिक दुख है जो दूसरों से मिलता है। उसके बाद है जो सबसे कम दुख मिलता है, आदि दैविक दुख। सबसे कम दुख कम मिलता है आदि दैविक से, उससे ज्यादा आदि भौतिक से, और सबसे ज्यादा जो है स्वयं से मिलता है। तो स्वयं से मिलने वाला
सारे दुख को आप अपने हाथों से रोक सकते नहीं, रोकते नहीं आप। और दूसरों से जो दुख मिलता है उसको बहुत एक सीमा तक आप रोक सकते हैं, वो भी नहीं रोकते। और जो आदि दैविक दुख को आप बहुत कुछ रोक सकते हैं, वो भी नहीं रोक पाते। हम तो निठल्ले बनते जा रहे हैं, निठल्ले, मेहनत कम करते हैं हम। ये भी हम सबको समझना है। आपको लगता है मैं बहुत मेहनत करता हूं, कुछ नहीं करते हैं। मुक्ति को ध्यान में रख करके बोल रहा हूं मैं। मुक्ति की दृष्टि से जितना मेहनत हमको करना है उतना नहीं कर रहे हैं, तो सारा का सारा अधिकांश दोष स्वयं का होता है। हाँ जी, कहानी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं होता जी। और फिर भी जाने अनजाने जो हमसे हो जाता है उससे सामने वाला व्यक्ति दुखी होता है और उसकी हमें गलानी भी होती है। उस कर्म को क्या कहेंगे? देखिएगा, एक ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने आपको डांटा। गुरु अध्यापक अगर विद्यार्थी को डांटता है और जैसा विद्यार्थी ने जिस तरह की गलती किया उसी के हिसाब से सटीक जितना डांटना चाहिए, नियमों में बंद करके अगर डांटता है और उस डांटने से विद्यार्थी को दुख होता है, तो इसमें मेरे को कोई ग्लानि पैदा नहीं करनी है और मेरा पुण्य कर्म बनता है। समझने का प्रयत्न करना। मैंने कहा कि अगर मेरे को जैसा डांटना है शास्त्र के अनुसार, यूं कहूं प्रमाण के अनुसार ही मैंने डांटा या जो भी दंड दिया विद्यार्थी को, और उसके बदले में अगर विद्यार्थी को दुख मिल रहा है उस मेरे कर्म के कारण से, उसको दुख मिलेगा ही। दंड जो है दुख देता है, तो अगर उसको दुख मिल रहा है उससे मैं ग्लानि क्यों पैदा करूं? क्योंकि मैं प्रमाण पूर्वक दंड दिया हूं, मेरे को ग्लानि नहीं करना है और मेरा वो पुण्य कर्म है। और मैंने जो दंड दिया है वो अविद्या से युक्त होकर के किया, क्रोध से युक्त होकर के किया, या राग से युक्त होकर के, या कोई भी एक अविद्या के कारण से किया है। आपको नीचा दिखाने के लिए आपको कोई भी एक कारण है मेरे में, वो सारी अविद्या के अंतर्गत आता है। क्योंकि कई बार किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी को द्वेष से, किसी को राग से, किसी को मोह से कुछ ना कुछ हम करते हैं, तो उसमें मैं ग्लानि पैदा कर सकता हूं क्योंकि मैंने गलत किया है, इसलिए वो मेरा पाप बनेगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी। स्वामी, कोई व्यक्ति अगर दुर्घटना से ऐसा हो जाता है कि अचेत अवस्था में हो जाता है और उसको बरसों बरस वो आत्मा देह को नहीं छोड़ रहा है और बरसों बीत गए, अब उसको इच्छा मृत्यु के लिए उसके माता पिता बोल रहे हैं कि इस बच्चे को कम से कम इस तरह की स्थिति में अब हम और नहीं देख सकते, तो ये कैसे व्यवस्था कहेंगे अपन इसको? देखिए, बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है वहां पर। इच्छा मृत्यु देने के लिए बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, बहुत परीक्षण करना पड़ता है, और सारे परीक्षणों में कोई हमारे को गलती नहीं दिख रही तो वो दे सकते हैं। लेकिन ये सेंसिटिव वाली बात है क्योंकि हर व्यक्ति को एक्सेप्टेबल नहीं होती ये बात, इसलिए इस पर हम विचार ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बातें आएंगी इसमें। इतना आसान नहीं इस बात को समझना, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रमाण पूर्वक अगर मैं बोलूं सारी स्थितियों को, क्योंकि जो आंकलन करना है ना ये इतना आसान नहीं होता है, तो अगर अच्छे आंकलन से प्रमाण पूर्वक अगर किसी को इच्छा मृत्यु देते हैं तो उसमें संभावना मैं करता हूं कि इतना दोष नहीं आएगा। ठीक है ना? क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को ऐसा करना, फिर भी मान करके चलिए कहीं देना पड़ता है तो दे सकते हैं। अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है, पर मैं इसको प्रमाण के रूप में या होना ही चाहिए ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, हो सकता है, लेकिन बहुत सारी बातों को देखना होगा। पर इस विषय को हम ना छेड़े तो अच्छा रहेगा। जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, जैसा अभी आपने बताया
कि यदि कोई जन्म से ही बुद्धिहीन है, कोई पागल है, उसमें माता पिता कारण ना होकर अपने कर्म से ईश्वर ने उसको ऐसा जन्म दिया है जी। तो, और दूसरी तरफ वेद का ज्ञान परमात्मा ने सभी मनुष्यों के लिए दिया है जी। तो वो तो वेद का ज्ञान नहीं पाएगा, इसमें दोषी वो स्वयं होगा, या इसको कैसे समझे स्वामी? वो स्वयं होगा। अब वो वेद का ज्ञान वो आदमी नहीं पा रहा है तो कुत्ता भी तो नहीं पा रहा है वेद का ज्ञान। जब कुत्ता देखो, अब बिल्ली देखो, पशु देखो, कोई भी पशु, भाई जन्म तो दिया भगवान ने, फिर भी वो वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता तो दंड भोग रहा है। वो दंड भोग करके फिर आएगा, समझने योग्य बन जाएगा, तब आगे बढ़े। आज हम इतने समझने योग्य फिर भी नहीं बढ़ रहे, जितना बढ़ना चाहिए, जितना बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। जी स्वामी। अजीत जी। नमस्ते जी। ये हम कैसे पता करेंगे जब जन्म के समय जो बच्चे आ गए तो इसका हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये ईश्वर प्रदत्त है या मानवीय भूल के कारण हुई, इसका कैसे अनुमान लगाएंगे हम? देखिए, इसमें क्यों पढ़ो, बस इतना समझ लो कि दोनों प्रकार से होता है। ईश्वर प्रदत्त, क्योंकि कर्म कारण होते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। जी, अब उसमें क्यों पढ़ना है आपको, उसका इन्वेस्टिगेट क्यों करना है आपको, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास सिद्धांत है स्पष्ट कि मनुष्य कृत भी होता है और ईश्वर कृत भी होता है। अब आप ये ईश्वर कृत है या मनुष्य कृत है, इसमें इन्वेस्टिगेट आपको करना है। आपको कोई नौकरी मिली इस विभाग में जो आपको इसमें लगना है, आपको समझना है, समझ करके आगे बढ़ो, अपना काम करो ना। जिनका काम है वो करते रहेंगे ना, आपका काम नहीं है। कई बार हम अनावश्यक विषयों में भी इन्वॉल्व होते हैं, उसको रोकने के लिए मैंने ये बात कही है। ये आपका काम नहीं हो सकता है, किसी और का काम है, जिसका काम है वो करता रहेगा। आपको बस इतना ही समझना है कि ऐसा जब होता है, ईश्वर कृत भी होता है या मनुष्य कृत भी होता है, और ये दोनों मेरे में नहीं आना चाहिए। इसके लिए मेहनत करते हैं हम। बाकी इन्वेस्टिगेट करने वाले वो करते रहेंगे, उनका काम है। जिसके लिए हमारा काम है वो हम करते रहेंगे। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, जयंत जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये कर्म और कर्मफल केवल मनुष्य मात्र के लिए है ना, जिनको अन्य प्राणियों के लिए? अन्य प्राणी केवल भोगते हैं जी, उनको भोग योनि कहते हैं, क्योंकि वो कर्म नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि कुत्ता जो है ना, पुलिस वालों को, सेना वालों को, उनको, वो कुछ पशु हैं, अलग अलग पशु, वो बहुत हेल्प करते हैं, वो कर्म नहीं कर रहे होते हैं, वो उनका कर्म नहीं है। वो उनको तो ऐसा करने के लिए उनको उस तरह रखते हैं वो लोग, उसके अंदर वो योग्यता, उसका उपयोग लेते हैं और उस योग्यता के अनुसार उनको उस तरह का उनको सुख देते हैं। उस सुख ना बोल के उस तरह का उनको भोग देते, बस इतना है। अगर गली में घूमने वाला कुत्ता ऐसा कर ही नहीं सकता, उसको ना डनलप की गद्दी में सुलाते हैं, ना उसको एसी में रखते हैं, वो जैसा है उसको उसी तरह रखते हैं। तो वो जब इतना करता है तो उसके लिए उसको वैसा भोग, बस भोग यो नहीं है, उसके अंदर वो हुनर है, इसलिए उसको वो भोग दिया जाता, पर वो कर्म नहीं बनता उसका। जी। उनमें अविद्या नहीं होगा, विद्या नहीं होगा उनमें? नहीं, वो विद्या तो मनुष्यों के अंदर लागू होती है ना, वहां पर तो केवल भोगना है, और उस भोग को पूरा करके जब आएंगे तो फिर वो मनुष्य बनेंगे, याद रखना, ये भी याद रखना। और योनियों में से जब आता है ना, वो कभी ना कभी मनुष्य बनेगा, ये याद रखना, क्योंकि कर्म समाप्त नहीं होते, बहुत होते हैं हमारे। ये पूरा व्यापकता से आपको समझना होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, इस पर समझने का प्रयत्न करना। किसी के मन में ये नहीं आए कि आजकल क्या बात हो गई, एक आध सूत्री हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। व्यवहारिक तौर पर इनको समझते हुए जाएंगे तो ऐसे ही होगा। अगर आपको व्यवहारिक पक्ष नहीं आया तो मैं एक दिन में तो 10 सूत्र भी करवा दूंगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर ये नहीं कहना कि हमको समझ में नहीं आया। दोनों बातें कर सकते हैं हम। यूं ऐसे वाचन करते हुए हम चलें तो पता नहीं, इसको 2 महीने में पूरे वेदांत को समाप्त कर सकता हूं मैं। पर आपको समझते हुए जाना है, वही उपयुक्त है, अच्छा है।
कहीं कुछ छूट नहीं रहा है ना, ट्रेन छूट रही हो या विमान छूट रही हो या बस छूट रही हो, ऐसा तो है नहीं है। पढ़ते जाओ ना, आराम से समझते जाइए। केवल समझना ही नहीं, केवल पढ़ना ही नहीं, कुछ हमें करना भी है। कुछ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ करना है। ये लेकर के चलिए, कोई समस्या नहीं आएगी। ओम शांति शांति शांति।